बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 4 लिक्विड वाला पोर्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और उसमें हम जो है वो सबसे पहले जो आज सीखेंगे वो होगा इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस और इंट्रामालिक्यूलर फोर्सेस। दो किस्म की फोर्सेस जो हैं वो मौजूद होती हैं लिक्विड्स के मालिक्यूल कह लें आप, ठीक है। तो लिक्विड के मालिक्यूल्स के दरमियान अगर हम देखें तो दो किस्म के हमें फोर्सेस जो है वो देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जस्ट ये नहीं कंसीडर करना कि सिर्फ लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है। देखिए बेसिकली जो होती है ना, तीन फेज होती है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये तीनों फोर्स, ये जो दोनों फोर्सेस हैं, ये तीनों फेजेस के दरमियान ही होती हैं, ठीक है। लेकिन हम पहला जो टॉपिक जो है, पहला पोर्शन जो है इस चैप्टर का, वो है लिक्विड के रिलेटेड। तो लिक्विड के रिलेटेड जो है वो हम इसको जो है वो कंसिडर करेंगे बेसिकली। अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या कौन कौन सी इनकी डिटेल होती है। सबसे पहले जो है हम अगर देखें तो एक फोर्स है इंट्रामालिक्यूलर फोर्सेस और दूसरी फोर्सेस होती है इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस। अब इंट्रामालिक्यूलर फोर्सेस क्या होती है, कहता है कि दीज प्रेजेंट, ये जो मौजूद होती है अमंग एटम और आयन विद इन अ मालिक्यूल, मालिक्यूल के अंदर ये वाली फोर्सेस होती हैं, ठीक है। यानी कि ये वाली जो फोर्सेस है बेसिकली या तो एटम या आयन्स के दरमियान होती हैं, जबकि इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस जो है वो मालिक्यूल्स के दरमियान होती है। यानी कि ये वाली फोर्सेस एटम और आयन्स के दरमियान होती हैं, यानी कि एटम और आयन जब आपस में मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो विद इन का मतलब है मॉलिक्यूल के अपनी, ठीक है। और ये बिटवीन द मॉलिक्यूल्स से मुराद है दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान हो सकती हैं। इंट्रामालिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं क्योंकि बेसिकली ये केमिकल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। इसलिए ये वाली जो है ये फोर्सेस जो है इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस ये वीक होती है क्योंकि ये सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन होती हैं। अब तीसरा पॉइंट है दीज आर फॉर्म्ड व्हेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व्ड। इस फोर्सेस में इंट्रामालिक्यूलर फोर्सेस तब जनरेट होती हैं जब एटम के आखिरी शेल में मौजूद जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्डिंग बनाते हैं, ठीक है। जबकि ये वाली सिर्फ और सिर्फ ये कि जब मालिक्यूल एक दूसरे के पास आ जाते हैं। तीसरा पॉइंट जो है वो चौथा, दीज आर केमिकल फोर्सेस और दीज आर फिजिकल फोर्सेस। एग्जाम्पल में देखें, आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है ये इंट्रामालिक्यूलर फोर्स है, जबकि डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, डिबे फोर्सेस, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस या आयन डाइपोल फोर्सेस जो है ये इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस की कैटेगरी में आती है। सबसे पहली जो इंटरमालिक्यूलर फोर्स है वो है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। अब देखिए डाइपोल डाइपोल फोर्सेस क्या होती है कि जब पॉजिटिव एंड ऑफ जब पॉजिटिव एंड ऑफ वन मालिक्यूल और नेगेटिव एंड ऑफ अदर मालिक्यूल, मतलब एक मालिक्यूल का पॉजिटिव पार्ट और दूसरे मालिक्यूल का जो है वो नेगेटिव पार्ट, जब इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ऐसी फोर्सेस को हम क्या कह देते होते हैं कि ये फोर्सेस जो है वो क्या है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती हैं। अब इनकी एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात ये है कि जो ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती हैं सिर्फ और सिर्फ पोलर मालिक्यूल्स के दरमियान होती हैं। दूसरी बात, ये एग्जाम्पल देखिए, अब HCl की बात कर लें तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड में यहाँ पर ये वाला जो है ये एक कोवलेंट बॉन्ड है, ये एक इंट्रामालिक्यूलर फोर्स है, ठीक है। अब दूसरा HCl देखें तो एक जो Cl है ये इसका नेगेटिव पार्ट है, दूसरा देखें हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव पार्ट है। एक HCl के नेगेटिव पार्ट और दूसरे HCl के पॉजिटिव पार्ट के दरमियान जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुई है, इन्हें हम क्या कह देते हैं कि ये क्या है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। इसी तरीके से हम एसीटोन को देखें, एसीटोन के इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के दरमियान जो है यहाँ पर जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, जब कार्बन के ऊपर जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी तरह से ये देखें दूसरा मालिक्यूल यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव है, तो ये पार्शियल पॉजिटिव कार्बन जो है ये इस पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन को जो है वो अपनी जानब अट्रैक्ट करता है और यूं इनके दरमियान जो है वो एक वीक इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस जनरेट हो जाती हैं। अब फैक्टर, किन फैक्टर पर जो है वो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस जो है वो डिपेंड करती है। सबसे पहला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से मुराद ये है कि एक एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और दूसरा उसके मुकाबले में जो है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो, तो उन दोनों एटमों के दरमियान, उन दोनों मालिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स जनरेट होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से बनने वाले मालिक्यूल जो होंगे, तो ये फोर्सेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होंगी। तो ग्रेटर द डिफरेंस स्ट्रॉन्गर द फोर्सेस। जैसा कि अगर हम HF की बात करें, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, वैसे तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन अगर हम एक ट्रेंड की बात करें
HF जो है वो एक पोलर मालिक्यूल है, लिहाजा इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेंट है। लेकिन डाइपोल डाइपोल फोर्सेस के हवाले से अगर हम देखें कि अगर इसमें डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती तो इसकी फोर्सेस सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होनी थी। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में H और F के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है। इसी तरह दूसरे नंबर पर HCl आना था, तीसरे नंबर पर HBr और चौथे नंबर पर जो है वो HI आना था। इन तीनों के दरमियान तो है ही डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। यहाँ पे HF सिर्फ कंपैरिजन को समझाने के लिए जो है वो है, क्योंकि इसके दरमियान जो है वो जो फोर्सेस हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। आगे हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस जो है वो मालिक्यूल्स के दरमियान, देखें जितने मालिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब होंगे उतनी फोर्सेस स्ट्रांग होगी, और जितने मालिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर होंगे उतनी फोर्सेस जो है वो वीक होंगी। अगर हम गैस फेज में देखें तो गैसेस के मालिक्यूल्स आपस में बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होता है, लिहाजा गैस की फेज़ में ये वाली फोर्सेस जो है वो क्या होंगी? वीक होंगी। जबकि लिक्विड की फेज़ में ये रीजनेबल स्ट्रॉन्ग होंगी, क्योंकि लिक्विड में मालिक्यूल एक दूसरे के पास पास मौजूद होते हैं। अब अगर ये फोर्सेस स्ट्रांग होती है तो थर्मोडायनामिक पैरामीटर पे इस पर क्या असर पड़ता है? मतलब थर्मोडायनामिक पैरामीटर में क्या क्या चीज़ें हैं वो अभी साथ डिस्कस हो जाती है। सबसे पहली बात, अगर ये फोर्सेस स्ट्रांग है, इन फोर्सेस के स्ट्रांग होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट, जिस कंपाउंड में ये फोर्सेस स्ट्रांग होंगी उसके मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे, उसके बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होंगे, उसकी हीट ऑफ सब्लिमेशन ज़्यादा होगी, उसकी हीट ऑफ वेपराइजेशन ज़्यादा होगी, और उसकी हीट ऑफ फ्यूजन भी ज़्यादा होगी। तो ये सारे जो है ना ये सारे थर्मोडायनामिक पैरामीटर है जो हीट से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अब डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस को हम डिस्कस करते हैं कि डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस क्या होती हैं। ऐसी फोर्सेस जो पॉजिटिव एंड ऑफ एक मालिक्यूल यानी कि वन मालिक्यूल, और दूसरा जो है वो नॉन पोलर मालिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन, उन दोनों के दरमियान ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो कहलाती है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस। अब देखें ये एक परमानेंट डाइपोल है हमारे पास, ये एक नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर में यहाँ पर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है इस पॉजिटिव पोल की जानब अट्रैक्ट होंगे। इस तरह क्या होगा, जब ये अट्रैक्ट होंगे तो ये पोलैरिटी जो है इस नॉन पोलर मालिक्यूल में भी आ जाएगी, क्योंकि इस परमानेंट पोलर मालिक्यूल की वजह से इस नॉन पोलर मालिक्यूल में पोलैरिटी है, ये लिहाजा इसको हम कहते हैं इंड्यूस। इंड्यूस का मतलब यही होता है किसी दूसरे के असर से जो है ना वो खुद में कोई ना कोई चेंजिंग लाना। तो ऐसी फोर्सेज को हम क्या कह देते हैं? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेज। और दूसरा इनका नाम जो है वो डिबाई फोर्सेज या डिबे फोर्सेज भी पढ़ा जाता है। आगे तीसरी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस, या इनका दूसरा जो नाम है लंदन डिस्पर्शन है फोर्सेस। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। द मोमेंटरी, मोमेंटरी से मुराद होता है टेम्परेरी। तो ऐसी फोर्सेस जो है ये टेम्परेरी हैं। द मोमेंटरी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्रिएटेड बिटवीन इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस डाइपोल, मतलब एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल और दूसरा जो है इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस मालिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होंगी उन्हें हम कहेंगे लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगे, ठीक है। अब ये इनका नाम जो है एक जर्मन फिजिस्ट के नाम पे है जिसने इनको डिस्कवर किया था, उसका नाम था लंदन 1930 में, तो लिहाजा उसके नाम से भी ये लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहलाती हैं, ठीक है। अब ये वाली जो फोर्सेस हैं ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट लिव्ड होती है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते रहते हैं। मतलब नॉन पोलर मालिक्यूल में इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव पार्ट या नेगेटिव पार्ट, जिसको हम पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव कहते हैं, ऐसे पॉइंट जो है ना वो एक जानिब नहीं होते, बल्कि इलेक्ट्रॉन हर वक्त जो है वो मूव करते रहते हैं। तो जब किसी दूसरे एटम के पास जाते हैं तो या तो वो अट्रैक्ट हो सकते हैं या फिर रिपेल हो सकते हैं। अट्रैक्ट कैसे होंगे? अगर एक एटम के इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के न्यूक्लियस की अट्रैक्शन में आ जाएंगे तो अट्रैक्शन हो जाएगी, अगर एक एटम के इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के पास जाते हैं तो रिपल्शन हो जाएगी। अब ये वाली फोर्सेस जो है ये पोलर और नॉन पोलर दोनों में होती है, लेकिन नॉन पोलर में ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, क्योंकि पोलर पे बाकी फोर्सेस आ जाती हैं तो ये वाली बहुत वीक होती हैं कि इनको डिटेक्ट कर पाना जो है वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। जैसा कि अब आप देखें ये एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल है, तो अब इसका ये वाला पॉजिटिव पार्ट इस नॉन पोलर जो है वो हीलियम एटम कह ले, तो ये भी एक हीलियम एटम कह ले कि इसको अट्रैक्ट करेगा। और दोनों में देखें ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल है और ये वाला इसकी वजह से आया इंड्यूस डाइपोल, लिहाजा इन दोनों के दरमियान अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हुई है उसे हमने क्या कह देना है? लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। अब इंस्टेंटेनियस कैसे बना? देखें अभी मैंने आपको बताया कि जब दो एटम एक दूसरे के पास आते हैं, अगर उनके इलेक्ट्रॉन आपस में
एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के करीब आने की वजह से रिपल्शन होती है, और वो रिपल्शन जो है वो मॉलिक्यूल को इस तरीके से कर देती है जैसे ये वाली फॉर्म आ जाती है कि एक तरफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल। लेकिन ये इंस्टेंट का मतलब होता है एक लम्हे के लिए, थोड़ी देर के लिए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से ये जैसे ही डाइपोल बनेगा उसी तरीके से साथ साथ वैनिश होता जाएगा। मतलब आप कह ले कि एक सेकंड के लिए, अगर हम सपोज कर लें कि एक सेकंड के लिए जो है ना ये अट्रैक्शन होगी, उसके बाद जो है वो एंड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ से इधर को दोबारा अपने सर्कुलर ऑर्बिट में आ जाएगा, तो दोबारा से ये फोर्सेज वैनिश हो जाएंगी। अब फैक्टर अफेक्टिंग लंदन फोर्सेस। लंदन फोर्सेस को बेसिकली दो फैक्टर ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले है साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। अब जितना एटम का साइज बड़ा होगा उतना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को आप ना वैलेंस शेल समझ ले, एटम के शेल समझ ले। तो हमें पता है कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज़्यादा शेल होंगे। तो अगर साइज जो है वो एटम का ज़्यादा होगा तो उसका साइज ज़्यादा होने की वजह से डिस्पर्शन ईजी हो जाएगी। डिस्पर्शन जो अभी मैंने बताया कि एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करना, रिपेल वाला ही समझ ले आप, एक ही पॉइंट जेन में रख ले, आसानी रहेगी। कि जब एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास आता है तो उन दोनों के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल करने से जो वो शेप बनती है उसे हम कहते हैं डिस्पर्शन। तो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्सेस होंगी। दूसरा है नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल्स। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एटम होंगे उतनी ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी। पोलराइजेबिलिटी और डिस्पर्शन एक ही बात आपने कंसीडर करनी है, उतनी ज़्यादा जो है ये फोर्सेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होंगी। अब फैक्टर अफेक्टिंग लंदन फोर्सेस जो हमने पढ़े हैं उसमें अब एटॉमिक साइज को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। ठीक है, एटॉमिक साइज के ज़्यादा होने से ही इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा होगा। अब इसका जो है वो डिफरेंट डार्क पोलर मॉलिक्यूल पर क्या असर पड़ेगा वो हम चीज़ देख। सबसे पहले आ जाती है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नोबल गैसेस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नोबल गैसेस जो है वो बेसिकली ग्रुप जो है ना वो 8A, या इसको हम क्या कह देते हैं 0 ग्रुप, या हम इनर्ट गैसेस कहते हैं। उनके जो है वो बॉइलिंग पॉइंट कहता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो है वो इंक्रीज होते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अहम सवाल है। अब टॉप टू बॉटम से बात करें ग्रुप की, तो ऊपर से नीचे एटम का साइज इंक्रीज होता है। साइज के इंक्रीज होने से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस वाले वो ज़्यादा से ज़्यादा दूर जाएंगे, क्योंकि जितना एटम का साइज इंक्रीज होगा वैलेंस शेल न्यूक्लियस से उतना दूर जाता है। डिस्पर्शन बिकम ईजी और पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, जिससे लंदन फोर्सेस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो नोबल गैसेस के ऊपर से नीचे इंक्रीज होते हैं। जैसे ये देखें हमारे पास हीलियम है, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है -268.6 डिग्री है। यहाँ पे नियोन का देखें, हीलियम से ज़्यादा साइज है नियोन का, लिहाजा इसका जो है ना बॉइलिंग पॉइंट वो ज़्यादा है। देखें माइनस में जितनी रकम बड़ी होती है ना उसकी वैल्यू उतनी कम होती जाती है। ठीक है, इसी तरह आप जिनोन को देख ले तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट इन सब के मुकाबले में जो है वो ज़्यादा है। तो जैसे जैसे एटम का साइज इंक्रीज कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो वैसे वैसे इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, दूसरा बॉइलिंग पॉइंट एंड फिजिकल स्टेट ऑफ हैलोजन। सेम रीजन है कि टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज करता है, वेलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जो दूर जाते हैं, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज करती है, डिस्पर्शन बढ़ जाती है, लंदन फोर्स स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और बॉइलिंग पॉइंट जो है हैलोजन के इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ I2, आयोडीन की हीट ऑफ सब्लिमेशन जो है वो ज़्यादा इसीलिए होती है, ऊपर जो है वो सारे आपने रीज़न बता देने। अब आप देखें ये हैलोजन। फ्लोरीन की बात करें, ये गैस है, इसका बॉइलिंग पॉइंट देखें कम है। क्लोरीन भी गैस है, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम है। लेकिन ब्रोमीन लिक्विड, इसका बॉइलिंग पॉइंट देखें प्लस में चला गया। इसी तरीके से आयोडीन सॉलिड है, इसका जो है वो बॉइलिंग पॉइंट आप देखें तो 184.4 डिग्री सेंटीग्रेड मौजूद है। दूसरा फैक्टर है नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल। अब देखिए जितने ज़्यादा एटम्स होंगे ना उतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होगी। क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा एटम होंगे उतनी पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होगी और उतनी ही जो है लंदन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी। पोलराइजेबिलिटी की ही वजह से, मतलब पोल्स बन जाना पोलराइजेबिलिटी कहलाता है। ठीक है, पोलराइजेबिलिटी में पोल्स बनना होता है। तो जितने पोल्स बनेंगे उतने जो है मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए जो है वो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो नोबल गैसेस के ये हाइड्रोकार्बन के जो है ना वो बॉइलिंग पॉइंट वो इंक्रीज होते जाते हैं। जैसा कि आप देखें मिथेन, मिथेन में आप देखें एक कार्बन है, लिहाजा ये गैस फेज में बॉइलिंग पॉइंट कम है। इथेन में 2 कार्बन हो गए, ये भी गैस है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। इसी तरीके से ये पेंटेन की बात करें और एंड पे देखें हम जो है वो हेक्सेन, ये दोनों लिक्विड हैं। ठीक है, हेक्सेन ये यहाँ पे सॉलिड लिखा हुआ है लेकिन ये लिक्विड है। 10 कार्बन वाली जो है वो सॉलिड होती है और उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होता है। तो यूँ जो है वो नंबर ऑफ एटम के इंक्रीज करने से जो है वो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो जाते होते हैं। ठीक है, ये नोबल गैसेज नहीं हाइड्रोकार्बन, आप इसको रिप्लेस करें।
करेंगे। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह ताला आपके और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमाए।